गांव का नाम था रहमतपुर। यह गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। इसी गांव में एक औरत रहती थी, बीबी जैनब। उम्र ज्यादा हो चुकी थी, बदन कमजोर था, लेकिन दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसका बेटा सलीम था। सलीम बचपन से ही तेज दिमाग का था। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ाया। बीबी जैनब रातों को उठ उठकर तहज्जुद पढ़ती और अपने बेटे के लिए दुआ करती। ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को नेक बना दे, उसे सही राह दिखा दे, उसे कभी गुमराह न होने देना। वक्त बीतता गया। सलीम पढ़ लिख कर शहर चला गया। शहर की चकाचौंध, पैसा और नई दोस्ती ने उसके दिल को धीरे धीरे बदल दिया। नमाज में सुस्ती आने लगी, माँ की बातें उसे पुरानी लगने लगीं। कभी कभी माँ फोन करती तो सलीम जल्दी में बात काट देता। बीबी जैनब का दिल दुखता, लेकिन जुबान से कभी बद्दुआ न निकलती। हर नमाज के बाद बस यही कहती, या अल्लाह, मेरा बेटा जहां भी हो, उसे अपनी हिफाजत में रखना। एक दिन बीबी जैनब बीमार पड़ गईं। पड़ोसियों ने सलीम को खबर दी। सलीम ने सोचा, अभी काम बहुत है, कुछ दिन बाद चला जाऊंगा। माँ की बीमारी उसके लिए उतनी अहम नहीं रही जितनी मीटिंग और पैसे। इधर बीबी जैनब बिस्तर पर थीं। बुखार में भी उनके होंठ हिलते रहते, दुआ, या रब, अगर मेरा बेटा मुझसे दूर भी हो गया है तो तू उसे अपने से दूर मत करना। कुछ ही दिनों बाद बीबी जैनब का इंतकाल हो गया। जब सलीम को खबर मिली तब बहुत देर हो चुकी थी। वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन माँ का चेहरा सिर्फ कफन में देख पाया। उसका दिल कांप गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वह माँ के कदमों में बैठकर रोता रहा। अम्मी, मैं आ नहीं सका, मुझे माफ कर दो। माँ की कब्र पर खड़े होकर पहली बार सलीम को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। वह बिना माँ की दुआ के बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। सलीम वापस शहर लौटा, लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून खत्म हो चुका था। काम में मन नहीं लगता, रात को नींद नहीं आती। हर वक्त माँ की आवाज कानों में गूंजती, बेटा नमाज मत छोड़ना। एक रात उसने सपना देखा। उसने देखा कि उसकी माँ एक रोशनी में खड़ी हैं, उनके चेहरे पर सुकून है। वह कह रही हैं, सलीम, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मैंने हमेशा तेरे लिए दुआ की है। सलीम की आंख खुली तो तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। उसी वक्त उसने फैसला किया, अब जिंदगी यूं नहीं जिएगा। अगले ही दिन वह मस्जिद गया। कई सालों बाद उसने पूरे दिल से नमाज पढ़ी। सजदे में गिरकर रो पड़ा, या अल्लाह, अगर आज मैं जिंदा हूं तो ये मेरी माँ की दुआ का असर है, मुझे माफ कर दे। धीरे धीरे सलीम की जिंदगी बदलने लगी। जिस काम में बरकत नहीं थी, वहां बरकत आने लगी। जिस दिल में बेचैनी थी, वहां सुकून उतरने लगा। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। एक बार उसके ऑफिस में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। सब कुछ हाथ से निकलने ही वाला था कि अचानक एक रास्ता निकल आया। सलीम के दिल में ख्याल आया, ये मेरी माँ की दुआ है, जो आज भी मेरे साथ है। अब सलीम हर जुमे के दिन माँ की कब्र पर जाता। वहां बैठकर कुरान पढ़ता और कहता, अम्मी, आपने जो दुआएं की थीं, उन्होंने मुझे डूबने से बचा लिया। वह लोगों को भी समझाने लगा, अगर तुम्हारे पास माँ जिंदा है तो उसकी कद्र करो। माँ की दुआ में वो ताकत है जो तकदीर बदल देती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सलीम की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते,
देखो माँ की दुआ कैसे बेटे को अंधेरे से निकाल लाई। और सच यही है, माँ की दुआ आसमान को हिला देती है, किस्मत के बंद दरवाजे खोल देती है और गुमराह इंसान को भी सही राह दिखा देती है।